अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मुदस्सिर सलीम और आज का हमारा टॉपिक है क्यूरी क्या होती है डेटाबेस के अंदर, एक्सेस के अंदर और उसकी टाइप्स क्या हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं। आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है इस लिहाज से कि इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बहुत सीखने को मिलेगा क्यूरी से रिलेटेड। तो कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और इनको अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्यूरी जो होती है, क्यूरी एक क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट होती है जो डेटाबेस में से डाटा एक्सेस करने के लिए यूज होती है। तो क्यूरी एक पावरफुल वे है। आप इसके ज़रिए रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। सिंपल नॉन टेक्निकली एक बताता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पे हम लिखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर? तो गूगल को हम क्यूरी दे रहे हैं। गूगल अपनी डेटाबेस के अंदर उससे सर्च करेगा और हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो क्यूरी मीन क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट जो आपके रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करने के लिए यूज़ होती है। और जो क्यूरी का रिज़ल्ट होता है, उसे हम डायनामिक सबसेट भी कहते हैं। क्यूरी को हम सेव कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो अपना क्राइटेरिया भी जो है वो स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये सब अब अपकमिंग मतलब चीज़ों में हम देखेंगे इसे। तो क्यूरी की किस्में कौन-सी हैं? सबसे पहले है सेलेक्ट क्यूरी। सेलेक्ट क्यूरी जो होती है नाम से ही ज़ाहिर है, ये किसी भी रो या कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए होती है। आप स्पेसिफिक रो या कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसमें जो है हम ग्राफिकली भी देखेंगे कैसे सिलेक्ट करते हैं और एसक्यूएल भी देखेंगे कि एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, उसके ज़रिए हम अपने डाटे को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट के सिलेक्ट की क्यूरी किसी भी रो या कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए होती है। उसके बाद एक्शन क्यूरी की बात करें, तो एक्शन क्यूरी जो है वो आपके रिकॉर्ड्स में चेंजेस करने के लिए होती है। आप किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को आप अपेंड कर सकते हैं या आप उस एक अपेंड का मतलब होता है कि आपके पास 2 टेबल हैं और आप एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल में मूव करना चाहते हैं, तो वो अपेंड की मदद से होता है। और क्रिएट टेबल आप कोई फर्दर टेबल बनाना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर क्यूरी के ज़रिए, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है क्रॉस टैब क्यूरी, क्रॉस टेबल क्यूरी भी इसे कहते हैं, क्रॉस टैब क्यूरी भी कहते हैं। तो ये डेटाबेस में वेरियस कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए होती है। वो कैलकुलेशंस क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सम फाइंड आउट करना है या हमने जो है वो एवरेज फाइंड आउट करनी है, काउंट करना है नंबर्स को, तो कंप्यूटेशंस करनी है, तो क्रॉस टैब की क्यूरी होती है। उसके बाद पैरामीट्रिक क्यूरी या पैरामीटर क्यूरी जो होती है, इसमें क्या होता है, पैरामीटर का मतलब होता है वैल्यूज़। इस क्यूरी के अंदर आपका एक डायलॉग बॉक्स शो होता है। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप वैल्यूज़ देते हैं और उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका डाटा जो है वो प्रोसेस होता है। तो ये सारी क्यूरीज़ काम कैसे करती हैं, अब प्रैक्टिकल सेशन में देखते हैं। तो ये लाज़मी देखिएगा, ये बड़ा टेक्निकल टॉपिक है और बड़ा ही आसान है। तो आइए चलते हैं हम प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। हमने एक्सेस को ओपन करना है यहाँ से। एक्सेस हमने एक डेटाबेस लेनी है। यहाँ पे हम कॉलेज डीबी 35 दे देते हैं, हम कोई भी नाम दे देते हैं हम अपनी डेटाबेस को। ये देखें हमने डेटाबेस को एक नाम दिया और क्रिएट किया। हम एक सिंपल सी डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करता हूँ मैं टेबल पे, डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू पे टेबल को नाम देता हूँ स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे मैं इसका मतलब एक फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर है मेरे पास, नेम है, मार्क्स है, ओके, मार्क्स है और उसके बाद मैं कहता हूँ सिटी है। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसको, सिटी की हम टाइप शॉर्ट टेक्स्ट दे देते हैं, मार्क्स की हम नंबर दे देते हैं और उसके अंदर डाटा एंटर करते हैं। डू यू वांट टू सेव? यस। अब इस पे राइट क्लिक करके ओपन करते हैं और यहाँ पे हम डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम एंटर कर देता हूँ, डिफरेंट, और उनके मार्क्स एंटर कर देता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे इनका सिटी एंटर कर दिया। ये मेरे पास एक डेटाबेस है सिंपल सी। अब इस पे क्यूरी अप्लाई करनी है। ये डाटा शीट व्यू है आपके सामने, तो इस पे हमने क्यूरी अप्लाई करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है, आपने क्रिएट की ऑप्शन पे जाना है। क्रिएट की ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्यूरी डिज़ाइन पे जाना है।
क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर जाएँगे हम, तो यहाँ से हम अपने टेबल को ऐड कर लेंगे। ये हमारा टेबल है स्टूडेंट टेबल और ये ऐड की ऑप्शन है ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐड की ऑप्शन है, यहाँ से हम ऐड कर लेंगे और हमें क्या चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए। अब ये देखें, मैंने तीनों फ़ील्ड्स पे डबल क्लिक करना है, तो ये देखें यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे वो नीचे फ़ील्ड्स ऐड हो जाएँगी। अब मुझे उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं। मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया है, ये कंडीशन में क्राइटेरिया सेट किया है कि मुझे 400 से ज़्यादा नंबर्स वालों का रिकॉर्ड चाहिए। मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखें फिलहाल मेरे पास सारे ही 400 से ज़्यादा है। मैं दोबारा डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इसको कहता हूँ कि ग्रेटर दैन 500 मुझे दिखाओ, तो रन करेंगे। तो ये देखें 500 से ज़्यादा जिनका डाटा होगा वो एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद मैं एसक्यूएल में भी परफ़ॉर्म करके दिखाता हूँ आपको क्यूरी। ये देखें यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम है वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 500। तो ये मैंने एक सिलेक्ट स्टेटमेंट एसक्यूएल के अंदर भी लिखी है। एसक्यूएल की एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, एसक्यूएल व्यू में जा सकते हैं। इसको रन करते हैं, तो ये देखें, ये बड़े ही अच्छे तरीके से क्यूरी का रिज़ल्ट आ गया एसक्यूएल के ज़रिए भी और ग्राफ़िकली भी। मैंने दोनों तरीकों से दिखाया है। तो अब मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं, तो वो भी एसक्यूएल की क्यूरी के ज़रिए हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ इक्वल टू सिंगल कोमो के अंदर मैं लिखता हूँ ओकाड़ा। ये एसक्यूएल की क्यूरीज़ फ़िलहाल आपके सिलेबस में जो है इंटर के सिलेबस में डिटेल में नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि डिलीट की क्यूरी क्या करती है। तो ये देखिए मैंने एक क्यूरी लिखी है जो डिलीट करेगी रिकॉर्ड को। मैं रन करता हूँ तो ये कहता है कि आपकी 2 रोज़ इफ़ेक्ट हुई हैं इस वजह से। तो मैं देखता हूँ ये देखें मेरे टेबल में से ये डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है। तो उसके बाद अभी हमने क्रिएट की देख ली, अपडेट देखते हैं। इसी तरह अपडेट की क्यूरी भी होती है। अपडेट की क्यूरी किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो है वो क्यूरी पे जाता हूँ और क्यूरी पे जाने के बाद ये अपडेट की क्यूरी यहाँ पे लगाते हैं। अपडेट सेट मैं कहता हूँ सेट सिटी इक्वल टू ओकाड़ा और वेयर सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर। तो ये अपडेट की क्यूरी से क्या होगा कि रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। वो इसको रन करते हैं, तो रन करने से क्या होगा कि ये देखें ये रिकॉर्ड अपडेट का भी स्टेटस इसका अपडेट सेट सिटी इसको देखते हैं इसमें क्या सिंटैक्स है। अपडेट सेट किस टेबल को अपडेट करना है? ओके, अपडेट हमने स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है। ये देखिए हमने पहले अपडेट के अंदर टेबल का नाम लिखना है, फिर सेट कौन सी वैल्यू हमने सेट करनी है, कहाँ पे सेट करनी है। अब इसको चलाते हैं तो ये देखिए हमें वो कहता है कि आपकी 2 रोज़ इफ़ेक्ट हुई हैं। इसको ओपन करके देखते हैं, तो ये देखें उकाड़ा हो गया जहाँ जिनका सिटी फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर था वो उकाड़ा हो गया। अपडेट की क्यूरी भी देख ली हमने। उसके बाद अपेंड की क्यूरी, अपेंड के लिए मैं 2 टेबल बनाता हूँ छोटे-छोटे। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है, एक और स्टूडेंट 2 एक टेबल बना लेता हूँ। इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट 2 के नाम से टेबल बना लेता हूँ। क्रिएट पे जाता हूँ और यहाँ पे एक टेबल और बना लेता हूँ मैं इसको डिज़ाइन व्यू पे जाके इसको नाम दे देता हूँ स्टूडेंट 2। ओके। अब इसमें मैं कहता हूँ रोल नंबर ही मुझे चाहिए, सेम मुझे डाटा उधर लेके जाना है। नेम, मार्क्स, सिटी। अब मैं मार्क्स की डाटा टाइप नंबर दे देता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, यस। अब मेरे पास 2 टेबल बन गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 टेबल हैं। अब अपेंड की क्यूरी मैं यूज़ करूँगा, तो मैं क्रिएट क्यूरी डिज़ाइन पे जाऊँगा, टेबल को पहला टेबल मैं जिस टेबल में से डाटा लेके जाना है मैंने, उसको मैंने ऐड किया।
उसके बाद ये अपेंड का बटन है, अपेंड के बटन पे क्लिक किया। ये डाटा जो है मैं किस टेबल में लेके जाना चाहता हूँ, स्टूडेंट 2, ये दूसरे टेबल में लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगा। ये देखें, यहाँ से मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगा, अपेंड किस में करना है, ओके करूँगा। तो ओके, इसको देखते हैं, 1 मिनट। क्रिएट क्यूरी डिज़ाइन, टेबल को ऐड कर लिया सबसे पहले आपने। उसके बाद आपने यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ये सारा फॉर एग्जांपल फील्ड्स जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब अपेंड करना है हमने, अपेंड किस टेबल में अपेंड करना है अपने, स्टूडेंट 2, ओके ओके। अब इसको रन करते हैं। वो कहता है जी आपका काम हो चुका है। अब देखें, स्टूडेंट 2 में हमने डाटा तो नहीं एंटर किया था। इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखें, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं हम, ये रिफ्रेश का बटन है। और ये हमने एक टेबल से दूसरे टेबल में डाटा लेके गए हैं अपेंड की क्यूरी को यूज करते हुए। उसके बाद क्रिएट टेबल की क्यूरी है। तो क्रिएट टेबल की क्यूरी डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए होती है। क्यूरी पे जाते हैं, यहाँ पे एसक्यूएल व्यू पे जाते हैं। हम एक कहते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 3। तो इसमें ये हम क्यूरी के जरिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रोल नंबर मुझे चाहिए, उसकी डाटा टाइप नंबर हो। उसके बाद मुझे नेम चाहिए, नेम की डाटा टाइप कैरेक्टर होती है एसक्यूएल के अंदर। उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल मुझे सिटी चाहिए, सिटी की डाटा टाइप भी कैरेक्टर है। मार्क्स चाहिए तो मार्क्स की डाटा टाइप मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैरेक्टर नंबर रख देता हूँ। और उसके बाद मुझे सिटी चाहिए तो सिटी की डाटा टाइप मैं कैरेक्टर कर देता हूँ, की लेंथ दे देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, मैंने एक क्रिएट टेबल की क्यूरी लिखी। ये क्यूरीज बेसिकली एसक्यूएल की है, इंटर के स्टूडेंट को जस्ट समझाने के लिए है कि क्रिएट टेबल होता क्या, किस तरह ये क्यूरी काम करती। ये मैंने एक क्यूरी लिखी है, एक स्टेटमेंट लिखी है। अब इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखें जी, एक टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट 3 के नाम से। क्यूरी मैंने लिखी है एक, और उसके जरिए टेबल क्रिएट हो गया। तो ये है क्रिएट टेबल। उसके बाद एक आपका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। इस टेबल को मैं एम्प्लॉई टेबल का नाम दे देता हूँ, या स्टूडेंट टेबल 4 का नाम दे देता हूँ। S4, स्टूडेंट 4 का नाम दे देता हूँ। इसमें मैं कहता हूँ, ये मैं इसको फिलहाल प्राइमरी की इसकी हटा देता हूँ। ये रोल नंबर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्रॉस टेबल क्यूरी कैसे काम करती है। रोल नंबर, उसके बाद उसकी मंथ और फी मैंने 3 कॉलम लिए हैं। और फी की डाटा टाइप मैंने नंबर दी है। और मंथ की शॉर्ट इसको मैंने इसकी नंबर दे दी। अब मैंने ये एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश की है। अब या इसमें क्रिएट करता हूँ, यस। अब बाकी टेबल्स को फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। इसके अंदर मैं S4 का जो टेबल है इसमें मैं डाटा एंटर करता हूँ। रोल नंबर 1, ने मंथ है फॉर एग्जांपल जनवरी, और फीस की है 1000। फिर जो है वो रोल नंबर 1 ने फेब में जो है वो 2000 सबमिट करवाया। फिर रोल नंबर 2 ने जो है वो मार्च में जो है वो 3000 सबमिट करवाया। फिर रोल नंबर 2 ने ही मार्च अप्रैल में 5000 सबमिट करवाया। तो फिर रोल नंबर 3 ने जो है फॉर एग्जांपल जनवरी में 4000 सबमिट करवाया। ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है। अब मैं इस पे क्रॉस टेबल क्यूरी परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्रॉस टैब क्यूरी। तो वो कैसे होगी, क्रिएट की ऑप्शन पे जाता हूँ मैं, क्यूरी विजर्ड पे जाता हूँ। विजर्ड एक यूटिलिटी होती है जो आपको गाइड करती है। क्यूरी पे विजर्ड पे जाके मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस टेबल क्यूरी को सिलेक्ट करूंगा, क्रॉस टैब क्यूरी। ओके किया। ओके करने के बाद मुझे
कौन से टेबल पे क्यूरी परफॉर्म करनी है, S4 टेबल पे मेरे पास जो टेबल है, उसमें मुझे रोल नंबर सबसे पहले रोल नंबर मेरे जो है वो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये एरो पे क्लिक करना है। ये देखें अब रोल नंबर जो है ये इस तरह वर्टिकली आ जाएगा, आपका रोल नंबर 1, 2, 3 नेक्स्ट किया मैंने। हॉरिज़ॉन्टली मुझे क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो नेक्स्ट करता हूँ मैं। मुझे क्या चाहिए, सम करना है मुझे कि 1 रोल नंबर ने 2 मंथ्स में कितने पैसे दिए। तो नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ, ये देखें जी। अब कितना ज़बरदस्त क्रॉस टेबल क्यूरी का काम है कि रोल नंबर 1 ने टोटल 3000 फीस जमा करवाई है। उसने फ़ेब में 2000 करवाई है, 1000 उसने जनवरी में करवाई है। रोल नंबर 2 ने कितनी फीस जमा करवाई है, ये सारा रिकॉर्ड जो है ये मेरे पास आ गया। तो ये कमाल है फॉर एग्ज़ाम्पल के क्रॉस टैब क्यूरी का। अब पैरामीटर क्यूरी बड़ी आसान है, उसको भी परफ़ॉर्म करके देखते हैं। उसमें वैल्यूज़ पास करते हैं आप। ये स्टूडेंट टेबल है, क्रिएट पे जाना है, क्यूरी डिज़ाइन पे जाना है। क्यूरी डिज़ाइन की ऑप्शन पे गए, यहाँ पे टेबल को ऐड किया, ये ऐड का बटन है। अब मुझे रोल नंबर चाहिए, उस पे डबल क्लिक कर दिया, नेम चाहिए, उस पे डबल क्लिक कर दिया, मार्क्स चाहिए, उस पे डबल क्लिक कर दिया, सिटी चाहिए, उस पे डबल क्लिक कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे आपने सिटी के नीचे, सिटी के क्राइटेरिया में, यहाँ से आपने ये देखना है क्राइटेरिया और उसके बाद आपने इस पे जो है वो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने परफ़ॉर्म कर रहे हैं आप पैरामीटर क्यूरी। ये ब्रैकेट लगानी है आपने और ब्रैकेट में लिखना है एंटर योर सिटी। अब मैंने ये पैरामीटर दे दिया ये स्टेटमेंट दे दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो मुझसे पूछेगा सिटी, ये देखें, सिटी पूछ रहा है, तो मैं कहता हूँ ओकाड़ा, ओके किया, तो ये ओकाड़ा से जो स्टूडेंट्स होंगे वो डाटा आ जाएगा। पैरामीटर क्यूरी में एक डायलॉग बॉक्स शो होता है, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम वैल्यू देते हैं और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा डाटा प्रोसेस होता है। तो आई होप सो बड़ा आपने एंजॉय किया होगा, लर्न किया होगा, सीखा होगा लेक्चर को। बहुत टेक्निकल लेक्चर है, सारी चीज़ों को मिक्स अप करना और समझाना इतना आसान काम नहीं होता और इसमें विदाउट ब्रेक होता है। तो आई होप सो कि आपको समझ आई होगी क्यूरीज के कॉन्सेप्ट्स की, कि क्यूरीज बेसिकली डाटा एक्सेस करने के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद एक और चीज़ लास्ट पे थी स्लाइड्स में, कंडीशन क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे कौन-सा रिकॉर्ड चाहिए। ये मैंने पहले भी बता दिया कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 600, ये क्रिएट पे जाएँगे, तो क्यूरी डिज़ाइन पे जाते हैं, तो ये मुझे टेबल को ऐड करेंगे। मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर, डबल क्लिक किया, नेम पे डबल क्लिक किया, मार्क्स पे डबल क्लिक किया। मुझे उस स्टूडेंट का डाटा चाहिए जिसके मार्क्स 550 से ज़्यादा हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसे क्राइटेरिया बोलते हैं। जैसे आप मैं कहता हूँ जी आपने एफएससी करनी है, तो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 50% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए, लेट्स सपोज़, या बीएस करना है आपने, तो ये क्राइटेरिया होता है कि आपने नेक्स्ट जो करना है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखें, ये जिसके भी 550 से प्लस होंगे उसका रिकॉर्ड एक्सेस हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको क्यूरीज का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।